हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेचन एकेडमी। यस, आज फिर हम और आप एक साथ आमने सामने हैं मैथ्स की किसी एक और चैप्टर की किसी एक और प्रोफाइल के शॉर्टकट यानी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। क्या है आज का चैप्टर और कौन सा है प्रोफाइल? जी हाँ मेरे बच्चा, चैप्टर है आज हम जो देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और उसमें क्या देखने वाले हैं, किसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने वाले हैं? शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, मतलब क्या समझ गया? बहुत समझदार हो कि सर यदि कभी ए टू बी एफ एक्स के साथ में हमें एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स एक्स इसके इंटीग्रेशन की बात की जाए तो सीधा लिखना आना चाहिए। इसका मतलब हाँ, कैसे आना चाहिए आज हम सिखाएंगे ना बच्चे। क्या कि देखो, उससे पहले हमें क्या जानकारी चाहिए? पर्दे के पीछे की कहानी। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्टकट तभी तो यहां याद हो जाएगा जब हम उसके पर्दे के पीछे की कहानी को बहुत अच्छे से जानेंगे। बच्चे, इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है जरा उस पर आज हम थोड़ा गौर फरमाते हैं। वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस तरह का कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल हमें मिल जाए, वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलिए पहले पूरे प्रोसेस से समझते हैं, फिर हमारा शॉर्टकट कंक्लूड करेंगे। बच्चे मेरे, जब कभी भी आपको इस तरह के इंटीग्रल की बात की जाए कि a टू b एफ एक्स डी एक्स और साथ में दिया जाए एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, What should we do? Yes, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सिंपल सा एक काम करना चाहिए। हम क्या करेंगे बच्चे, इस वाले इंटीग्रेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जी हाँ, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनिशियली हम इसके साथ खेलेंगे। और इसके साथ कैसे खेलेंगे? कुछ नहीं बच्चा, हम यहां पर ये जो अंदर एफ इनवर्स एक्स रखा है ना, इसको टी ले लेंगे। जी हाँ, अब आप सब समझ गए कि एफ इनवर्स एक्स यदि टी है मेरे बच्चे, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ टी के इक्वल होगा। हाँ जी, होगा। समझदार हो, बहुत सही, जल्दी पकड़ते हो। यहां पर इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो dx मेरे बच्चे क्या आएगा? f डैश ऑफ t dt। आएगा नहीं आएगा? आएगा जी, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब मेरा ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? मेरा पूरे इंटीग्रल की बात करूं तो जैसा मैंने इस टर्म को बिल्कुल भी नहीं टच किया है, इसे हमने ऐसे कैसे लिख दिया? इस वाले में हमने एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है, तो जरा उस पर गौर करते हैं। एफ इनवर्स क्या बन गया जी? आप सबको पता है कि इसको हमने टी लिया है तो ये टी बन गया। dx क्या है मेरे बच्चे? यहां पे आपके पास आया एफ डैश ऑफ टी dt। बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स? जी हाँ, इंटीग्रेशन की जो लोअर अपर लिमिट है उस पर थोड़ा गौर करें। तो भाई यहां इन दोनों को एक साथ देखो आप। जब x की वैल्यू f ऑफ a है तो देख के समझ में आता है कि t का वैल्यू a हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो कि f ऑफ b जब हम x का वैल्यू रखते हैं तो हमें दिख रहा है t की वैल्यू b होगी। होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। तो यहाँ पे ये b, ओ लिमिट सेम हो गई। अब देखिए, आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर यदि फंक्शन का रूल सेम है, लिमिट सेम है, तो फिर वेरिएबल मैटर नहीं करता कि उसको हमने x लिखा, t लिखा, y लिखा, m लिखा या आपने अपने अपने नाम का इनिशियल लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आपको पता है वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है यदि फंक्शन का रूल सेम है, लिमिट सेम है। तो कौन? डेफिनेट इंटीग्रल। जी हाँ मेरे बच्चे, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस यहां पर a टू b और क्या x एफ डैश ऑफ x dx। होएगा नहीं होएगा? होएगा ना बच्चा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? हो गया जी। अब मेरे बच्चे ये हुआ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है यहां से? देखो तो सही कि भाई इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? a टू b एक साथ लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, आप देखिएगा। अब इस वाले को नहीं टच करना है। किसको टच नहीं करना है? इसको टच नहीं करना है। अब इसके साथ हम जाएंगे और इसके साथ कैसे जाएंगे? या इस वाले के साथ भी जा सकते हैं। दोनों चॉइस है मेरे पास। मैं एक काम करता हूं, अभी तक इसको टच नहीं किया, इसको नहीं करते हैं टच, इसको अभी भी ऐसे ही लिखते हैं। ये लिखा जी एफ एक्स डी एक्स। अब मेरे बच्चे, क्या आपके पास इंटीग्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट है जिससे एफ डैश एफ में कन्वर्ट हो रहा हो? जी हाँ, इंटीग्रेशन खुद है, लेकिन बच्चे ये एक्स भी तो है। एक काम करते हैं कि यहां पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देता हूं। मैंने क्या किया, इसको लिया सेकंड फंक्शन, इसको लिया फर्स्ट फंक्शन। मुझे पता है इसके इंटीग्रेशन से f आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। इसके डिफरेंशिएशन से x गायब हो जाएगा। ओ मतलब ये कि यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि जब इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन x को ऐसे कैसे रखा, सेकंड फंक्शन f डैश का इंटीग्रेशन किया तो ये
fx आ गया, बिल्कुल आ गया जी। और लिमिट क्या होगी मेरे बच्चे, a टू b लिमिट हो गई। इसी तरह से माइनस में आपको पता है कि अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, जी हाँ, f डैश का इंटीग्रल f, और आप सबको पता है इस प्रोडक्ट को वापस इंटीग्रेट करना होता है इन्हीं लिमिट्स के अंदर, यानी a टू b। शानदार काम हो गया भैया। और सही आप तुरंत पकड़ लेते हो कि सर ये दोनों तो सेम है और ये तो अपोजिट साइन के साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये और ये कैंसिल हो गया, हमें हमारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, यहीं से मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चा, देखो आप b रखा तो b f ऑफ b आ गया, माइनस a f ऑफ a आ गया। ओहो, मतलब ये कि भाई ये इंटीग्रेशन आगे हमें कभी भी मिले तो इसका सीधा आंसर लिखना है हमें, और वो भी क्या, देखो तो सही यार, कि बी एफ बी और माइनस ए एफ ऑफ ए, यानी आप देखो अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट। ओह, कुछ करना ही नहीं है, सीधा आंसर। चलिए जी, बात करते हैं अगली, क्या कंक्लूजन है, यानी क्या शॉर्ट ट्रिक है जो अभी हमने पर्दे के पीछे की कहानी से निकाली है। वो तो हम समझ ही गए हैं कि भैया a टू b fx dx के साथ यदि fa टू fb f इनवर्स x dx भी कभी आ जाए तो आपको समझ जाना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b fb माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a fa, जी हाँ, ये आंसर आ जाए। अपर लिमिट्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लिकेशन, सीधा आंसर है। चलिए जी, थोड़ा सा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके इसको और क्लियर कर लेते हैं बच्चे। जी हाँ, आप तो जानते हैं मैथ्स में क्वेश्चन के बिना कोई भी चीज अधूरी है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 2 e power x dx और 1 to e square ln x dx बहुत जाने पहचाने से फंक्शन है, और आप लोग तुरंत जवाब भी दिए हैं कि सर दुनिया जहान सब जानता है कि e पावर x और ln x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, कि यदि ये fx है तो सर ये f इनवर्स x है। ओहो, आप तो सही कह रहे हैं जी। और मेरे बच्चे, अब तो आपने आंसर भी लिख दिया है, मुझे लिखाने की जरूरत ही नहीं है। अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट यानी 2e स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट यानी 0, खत्म जी खेल। लेकिन बच्चे, ऐसे केस में एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये देखे एफ इनवर्स और ये एफ देखे तो ऐसा नहीं कि सीधा आंसर लगा देना है। भाई ये तो वेरीफाई कर लो, एफ ए और एफ बी तो है लिमिट, यदि वो नहीं है तो शायद क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, तो बच के रहिएगा। बच्चे, यहां आप जानते हैं कि इसको एफ एक्स लिया तो 0 पे e पावर 0 की वैल्यू 1, यानी ये एफ ऑफ 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 2 पर e पावर x की वैल्यू e स्क्वायर, मतलब हम सही लिखे हैं। जी हाँ बच्चे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। बच्चा क्या है, देखो यहां पर पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स dx और हाफ टू रूट 3 बाय 2 टेन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। घुमा रहा है शायद थोड़ा सा। जी हाँ, एकदम से तो हमें दिख रहा है कि साइन एक्स को यदि हम एफ एक्स लेते हैं तो भाई यहां तो टेन इनवर्स दिया है, एफ का इनवर्स नहीं दिया है, यानी साइन इनवर्स नहीं दिया है। लेकिन देखो, हो सकता है उसने शक्ल बदल दी हो। जी हाँ, और वो यदि शक्ल बदलने में मास्टर है तो हम जी हेडमास्टर हैं क्या, कि देखेंगे, हम उसको देख लेते हैं, उसकी एक्चुअल शक्ल जो पर्दे के पीछे है वो निकाल लेंगे। हम तो पर्दे के पीछे की कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे। क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ साइन एक्स दिख रहा है, एक और चीज हमें दिख रही है कि पाई बाय 6 पे साइन की वैल्यू हाफ होती है। इसका मतलब यदि ये एफ एक्स है और ये ए है तो ये एफ ऑफ ए है, और पाई बाय 3 पे साइन की वैल्यू रूट 3 बाय 2 होती है, यानी ये एफ बी है, तो ये ए बी एफ एक्स एफ ए एफ बी, बस यहां एफ इनवर्स मिल जाए तो चलिए हम इसके साथ खेलते हैं। बच्चे यहां पे मैं एक काम करता हूं इस पूरे में कि मैंने क्या किया कि लेट, एक काम ऐसे करते हैं, ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा कि हमने यहां पे क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा ले लिया। अब साइन इनवर्स एक्स को यदि हमने थीटा लिया बच्चे तो एक्स क्या बन गया, एक्स बन गया साइन थीटा, और x साइन थीटा बन गया तो ये जो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्या बन गया बच्चे, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया। अब कोई बंदा कहेगा कि सर ये तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट है, यानी मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा होना चाहिए। बच्चे मेरे, आप सब तो इनवर्स फंक्शन के बहुत बड़े जानकार हैं क्या, कि यदि साइन इनवर्स x की बात की जाएगी तो ये जो थीटा है ये कंफर्म माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ही होगा। और
फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस जनाब कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मॉड जो है हमने प्लस साइन के साथ हटा दिया है जी। जी हाँ, तो मेरे बच्चे ये क्या बन गया है, tan थीटा बन गया है। बना नहीं बना, बिल्कुल बन गया। अब यदि इसे यहां रख दें तो ये जो पूरे जनाब हैं जो हमारे सेकंड के अंदर पड़े हुए इंटीग्रेशन में, ये क्या बन जाते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। और आप सब तो बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं कि tan इनवर्स tan x, यदि x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है तो x के इक्वल होते हैं। मतलब ये जो पूरा का पूरा है ये क्या बन गया, थीटा बन गया। और थीटा क्या लिए हैं हम, साइन इनवर्स। मतलब क्या हुआ बच्चे, आंसर लिखना है क्या सही कि सर ये एफ एक्स है, ये एफ इनवर्स एक्स है, ये ए है, ये एफ ए है, ये बी है, ये एफ बी है। तो हमें तो पता है इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, अब हमारे इस इंटीग्रल का आंसर बी एफ बी माइनस ए एफ ए। जी हाँ, तो मेरे बच्चे बी एफ बी आप तो देख पा रहे हैं कि क्या बनेगा, π/3 इंटू √3/2 बिल्कुल बनेगा। इसी तरह से ए एफ ए ये दिख रहा है -π/12। जरा देखो तो सही, ये √3 है, ये √3 कैंसिल हो रहा है और π/√3 इंटू 2 यानी π/2 √3 माइनस π/12। कोई ऐसा आंसर है जी, बिल्कुल है जी, बी वाला आंसर। तो देखिए थोड़ा सा घुमाया लेकिन हमने पोजीशन ली और सीधा बाउंड्री के बाहर बॉल। ठीक है, चलिए अगला, ओ गुगली बच के प्रॉपर पोजीशन लेंगे फिर खेलेंगे। मेरे बच्चे यहां पर ये 0 to 2 दिया हुआ है, मुझे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि एफ और एफ इनवर्स है, लेकिन एक चीज से थोड़ी फील आती है। कैसे फील आती है यार, क्यू हाँ इस क्यूब का जब आप x से पावर, x पे से जो पावर है वो हटाओगे यानी क्यूब रूट लोगे तो y पर कहीं क्यूब रूट आएगा। तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट कहीं ना कहीं मुझे f और f इनवर्स का मामला बता रहे हैं। जी हाँ बच्चे, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा नजरिया बदलते हैं चीजों को देखने का। पहले पोजीशन लेंगे कि भैया 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 dx, इसको अलग कर दिया। फिर यहां पर मुझे दिख रहा है कि मैं काम करता हूं, इसका पहले इनवर्स निकाल के देखूं तो शायद मैं आसानी से इसको इनवर्स की फॉर्म में फ्रेम कर पाऊं। हाँ, क्यूब रूट और क्यूब मिलके दिखा रहे हैं कि इनवर्स तो होना चाहिए शायद। तो चलिए मेरे बच्चे हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 यदि हमारा फंक्शन f(x,y) है तो मेरे बच्चे यहाँ पे मुझे x³ क्या मिलने वाला है, y² - 1 मिलने वाला है, और x क्या मिलने वाला है, y² - 1 का क्यूब रूट। ये क्यूब रूट तो मुझे दिख रहा है, लेकिन अंदर मुझे y² - 1 जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। आ रही है, जी हाँ, अब आप समझ जाएंगे कि सर आ रही है, आप घबराओ मत। कैसे कि यहाँ पे इसे अभी 0 से 2 ही रहने दो। ये जो x² + 2x है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर। जी हाँ, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो मुझे ये x + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ 1 तो है ही नहीं। तो 1 हमने ऐड किया है तो सबट्रैक्ट करेंगे यानी बैलेंस करेंगे। लीजिए ये y² के साथ -1 भी हमें नजर आ गया, यानी मुझे तो मेरा काम बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे बच्चे। जी हाँ, अब आप समझ गए, समझदार बहुत हो आप मेरे बच्चे। अब क्या होने वाला है देखो आप कि सर ये 0 to 2 और x³ + 1 का स्क्वायर रूट, ये हमारा fx वाला टर्म है। यहां पे देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये x + 1 है, लेकिन मुझे खाली यदि इनवर्स फंक्शन की बात करूंगा, इसको यदि मैंने fx लिया है, इसको यदि हम fx लिए हैं तो यहां से मुझे f इनवर्स x क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, x² - 1 का पावर 1/3। तो इसका मतलब मुझे यहां ये x के साथ जो +1 है ये नहीं चाहिए। जी हाँ, तो आप तो जानते हैं ना, यहाँ x के साथ 1 माइनस करते हैं तो यहाँ लिमिट में हमें ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, तो मैं एक काम करता हूं, लिमिट में 1 ऐड किया, लिमिट्स में 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ x के साथ मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा। x, हाँ, x को x - 1 लिखेंगे तो ये +1 गायब हो गया और आपके पास यहाँ x² है गया -1 और यहाँ पे 1/3 और d ऑफ x - 1, जहां जहां x है वहां वहां x - 1, d ऑफ x - 1 तो dx ही होगा। अब देखो भैया, ये fx है और ये आपको दिख रहा है साफ साफ f इनवर्स x है। बस आपको वेरीफाई करना है a f a b f b है क्या। जी हाँ, देखो अब इसमें यदि x को 0 रखें तो आपको दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, यानी ये f(0) है। अब x को 2 रखें तो ये 9 का स्क्वायर रूट यानी 3 मिल रहा है। बन गया जी काम। इसका मतलब क्लियर है कि ये a f a b f b f x f इनवर्स x का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो यहां से मुझे क्या दिख रही है, कहानी कहानी दिख रही है सीधा आंसर लिखने की, b f b - a f a। जी हाँ, आंसर आ गया 6। क्लियर,
यस तो कुछ तो अब आप भी करोगे, सारा हमसे थोड़े ना करवाना है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स. बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग.